मित्रों नमस्कार। आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि आसिफ मुनीर ने भारत को धमकी दी है कि यदि सिंधु नदी पर बांध बना तो मिसाइलों से हम उसको तोड़ देंगे और फिर परमाणु हमले का इसने राग अलापा है और भी बहुत सारी धमकी दी हैं, जैसे पूर्व की तरफ से हम हमला करेंगे और पश्चिम तक लूटते हुए चले आएंगे। तो नाना प्रकार की इसने बातें की हैं और ये जो बात हुई हैं ये मकर लग्न में हुई हैं। राहु चंद्र का योग संयोग चल रहा था उस समय में हुई है। तो भारत को इस आसिफ मुनीर की धमकियों को गंभीरता से लेना चाहिए और आने वाले समय में स्थिति भारत की भी बहुत बेहतर नहीं होने वाली है। इसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि क्या क्या ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि कारण है विश्व युद्ध शुरू हो रहा है और अमेरिका को भारत की तरक्की या दुनिया को भारत जिस तरह से एकदम आर्थिक शक्ति बन रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ऐसी स्थिति में भारत को युद्ध में भेजकर ही इस तरक्की को रोका जा सकता है, क्योंकि विपक्ष की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति बन रही है। बाकी मुनीर ने जो धमकी दी है इस धमकी के बहुत सारे मायने निकलते हैं और वो मायने जो शब्द इसने बोले हैं वो शब्द भारत की कुंडली के अनुसार बैठते हैं कि ये ऐसा ही होने वाला है जैसा ही बोल रहा है। हालांकि ये मुनीर तो कुछ नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान को नष्ट करवा लेगा और स्थिति बिगाड़ लेगा, पर अन्य देश भारत के साथ इस प्रकार की और गद्दारी करने में मुनीर के साथ आएंगे और भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की स्थिति में आएंगे। अभी ग्रह योग भारत की कुंडली के हिसाब से जो चल रहे हैं उन ग्रह योग में भारत की जो कुंडली है उसमें अभी चंद्र की महादशा 11 सितंबर तक है और 11 सितंबर के बाद मंगल की जो महादशा शुरू होगी उस मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चलेगी 12 सितंबर 25 से लेकर 9 फरवरी 26 तक। तो सबसे पहले तो सितंबर 25 से फरवरी 26 तक भारत को यहाँ सचेत रहना है। इसी समय में यहाँ कुछ चुनाव भी हैं और विपक्ष जिस तरह से भी चल रहा है ये सब भारत के खिलाफ जाने वाला है। अभी तो कितने राफेल गिरे, कितने के गए सवाल पूछे थे। और जब युद्ध होता है तो विभीषिकाएँ भी बहुत होती हैं, सैनिक भी कई शहीद होते हैं और बहुत सारी स्थिति होती हैं जिनको लेकर विपक्ष अपने रोने रोएगा और भारत में नकारात्मक चीज़ों को ये फैलाएगा, क्योंकि यहाँ युद्ध दो तरफ होगा, एक बाहर होगा एक अंदर होगा और अंदर के जो वेपन्स ले लेके बैठे हुए हैं ये भी यहाँ पर हरकतें करना शुरू करेंगे। तो सितंबर के बाद से फरवरी तक का ये समय भारत के लिए बहुत बेहतर समय नहीं है। और वैसे ही भारत ने कहा यदि एक हमला भी आतंकी होता है तो फिर हम इसको युद्ध समझेंगे। तो चीन इस फिराक में बैठा हुआ है कि चीन आतंकियों को पकड़ के इस प्रकार के हमले कराएगा। तो ये जो स्थिति बन रही है ये स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। मुनीर के मायने भले ही एक तोते की तरह अमेरिका की भाषा अमेरिका में बैठकर बोला हो, तो ये बुलवाया गया है उससे कि ऐसा बोलना है, पर इसके बोलने में मायने हैं कि भारत की कुंडली जो है उस कुंडली में पूर्व दिशा की तरफ से हमला होने के पूरे संकेत हैं। हम जम्मू कश्मीर इधर उधर लगे रहेंगे, लेकिन उड़ीसा की तरफ से जब पूर्वी जो बांग्लादेश है वहाँ से हमले की स्थिति यहाँ पर बनेगी और उसमें हमें डबल साइड लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान से भी और बांग्लादेश से भी। और ये स्थिति लगातार बनती ही चली जा रही है। तो उसके मायने गलत नहीं है कि हम पूर्व से हमला करेंगे और पश्चिम तक लड़ते हुए चले आएंगे। तो इस स्थिति के लिए वो तैयार है। और अभी जिस तरह से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में ट्रंप ने एक दरवाज़ा खुलवाया है, ऐसी ट्रंप प्लानिंग करेगा कि पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान को, पश्चिमी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाने के लिए एक रास्ता वहाँ से वहाँ तक क्लियर कराया जाए। ये अकल वो लगा रहा है जो अभी इसने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लगाई है। इस प्लानिंग में बैठा हुआ है। तो चिकन नेक को काटना, आगे बढ़ाना, ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा है अमेरिका की। और भारत का टकराट अमेरिका से आएगी। कारण है भारत की जो राशि है वो राशि है कर्क, और कर्क राशि की जो भिड़ंत होगी समसप्तक राशि अमेरिका से शुरू होगी और अमेरिका विशेष रूप से पाकिस्तान के लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अष्टम राशि है अमेरिका की। तो पाकिस्तान को मरवाने का सबसे बड़ा काम करेगा अमेरिका। तो यहाँ पाकिस्तान निस्ते नाबूद होगा। और अभी जो धमकी दे रहा है परमाणु बम वगैरह की, परमाणु बम खुद के तो है नहीं, मैं तो 2016 से बोल रहा हूँ और ये स्थिति अब बन रही है कि उसकी स्थिति नहीं है, लेकिन अमेरिका हरकत वहाँ करेगा। और ऐसे समय में चीन फ़ायदा उठाकर ताइवान पर हमला बोलेगा जब भारत पाकिस्तान युद्ध में पूरी तरह से
फंसे हुए नजर आएंगे। तो भारत को इकोनॉमिक रूप से तोड़ना और इस तरीके की हरकत कराना, ये संकेत सितंबर के बाद से मिलते हैं। और ये जो ग्रहण पड़ रहा है, ये ग्रहण भी भारत की राशि के हिसाब से बहुत अच्छा चंद्र ग्रहण नहीं है, तो यहाँ भी स्थिति नेगेटिव बन रही है। तो उसकी धमकियों को हल्के में लेना भारत के लिए भारी पड़ सकता है। और आगे जो युद्ध लड़ेगा उस युद्ध में थोड़ी सी स्थिति नेगेटिव करने की ओर ये आगे बढ़ेंगे, तो भारत के महानगरों की ओर इसका एक टारगेट रहेगा, तो उससे भारत को बचना पड़ेगा। पाकिस्तान में शुक्र की महादशा चल रही है 2007 से 2027 तक। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ 2027 तक तो पाकिस्तान अपना वजूद खो बैठेगा, तो ये स्थिति उसकी दिख रही है। और जब भारत जिस तरह से अटैक करेगा, वो पाकिस्तान को सोचा भी नहीं होगा कि किस तरीके से दिन भर में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। अभी तो छोटी सी लड़ाई थी, इसमें बात को नहीं बढ़ाते हुए बंद कर दिया गया, लेकिन आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। और मुनीर की यदि बात करें तो मुनीर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पाकिस्तान की कुंडली के हिसाब से मुनीर के जो ग्रह योग बन रहे हैं, ये पाकिस्तान को निस्ते नाबूद करने के ग्रह योग बन रहे हैं। उसकी हर चाल फेल होगी, आतंकी वापस बिलों में छुप जाएंगे, और जिस तरह से अब वो तैयारी कर रहे हैं, वो सारी तैयारी बहुत जल्दी जीरो होने वाली है। तो भारत को अमेरिका से सही संवाद करने के लिए ट्रंप की ये एक चाल है, जो मुनीर के द्वारा भारत में फेंकी हुई ये बॉल है, जिसको भारत किस तरह से डील करता है ये देखना होगा। और कुंडली के ग्रह योग बताते हैं कि भारत इस चाल को बहुत अच्छे से नाकाम करने वाला है, और इनकी धमकियों का जो एक इम्पैक्ट होना चाहिए मानसिक धरातल पर तो होगा, लेकिन युद्ध के धरातल पर पाकिस्तान बहुत बुरी मात यहाँ पर खा जाएगा। तो ऐसे ग्रह योग यहाँ पर ये बतला रहे हैं। अब अगली स्थिति हम देखते हैं कि अमेरिका यहाँ क्या करने वाला है। अमेरिका की कुंडली भारत को यदि मिलान करते हैं, तो अमेरिका की अभी जो पूरे की पूरी प्लानिंग है भारत को आर्थिक रूप से तोड़ने की, और भारत को मिडिल ईस्ट से अलग करने की प्लानिंग है। और मिडिल ईस्ट से भारत को अलग तभी कर पाएगा जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश पर भारत कोई नेगेटिव प्रभाव डाल के, और हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड रहता है वो जातीय संघर्ष की ओर ले जाने की स्थिति अमेरिका की बनती है। और अमेरिका अब यही काम करने वाला है, क्योंकि आर्थिक स्थिति उसकी डामाडोल हो चुकी है। उसकी अर्थव्यवस्था अभी भारत की 5वें नंबर पर उसकी यदि देखी जाए तो 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था भी नहीं रहेगी। ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, और 6-7वें नंबर की अर्थव्यवस्था ही चीन की है। जो दिखा रहे हैं ये सब गलत इनका आ रहा है। और अब आपको कुछ दिन में ये मेरी बात कर रहा हूँ, ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी कि अमेरिका कितना टूटा हुआ है। वो पाकिस्तान से लड़वाकर पाकिस्तान को हथियार बेचेगा, जैसे उसने यूक्रेन को बेचे हुए हैं। और पाकिस्तान की धरती पर आकर वो चीन के लिए अपनी जड़ें ढूंढ रहा है कि मैं यहाँ से चीन पर हमला कर सकता हूँ। लेकिन वो चीन पर करने के पहले भारत पाकिस्तान को लड़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके, और पाकिस्तान में अपने हथियार बेचने के मूड में वो है, ताकि मुकाबला वो आगे चीन से कर सके। इसलिए अब उसकी अगली जो डील होने वाली है हथियारों के रूप में बहुत बड़ी डील होने वाली है, जो पेपरों पर दिखाई जाएगी पाकिस्तान खरीद रहा है, जबकि सत्य में ये होगा कि वो सब वेपन्स अमेरिका पाकिस्तान में इकट्ठे करेगा चीन के लिए। तो अभी जो इसकी प्लानिंग का हिस्सा है अमेरिका की, वो बड़ी कूटनीतिक प्लानिंग है। उसके जो ग्रह योग हैं बड़े नेगेटिव चल रहे हैं। राहु है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है। तो होता कुछ है जो मैं शब्द बोल रहा हूँ यही होगा। अमेरिका सोच कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, और इन सब के परिणाम नेगेटिव आने वाले हैं। होगा क्या? तो अमेरिका आने वाले समय में अपने वजूद को खोने की तैयारी कर रहा है, और ये राहु के चलते चलते उसकी स्थिति हो जाएगी कि राहु की जो महादशा 22 जनवरी 2022 से शुरू हुई है और 2040 तक चलेगी, तो 40 तक अमेरिका अपनी स्थिति को खोने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो अभी जो मुनीर की धमकी है, इस धमकी को गंभीरता से लेना चाहिए और उसके अनुरूप व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए, और विशेष रूप से भारत को पूर्वी क्षेत्र बहुत मजबूत करना चाहिए, और युद्ध ऐसे ही लड़ा जाए जैसा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। सेम ऑपरेशन करने की आवश्यकता बंगाल में बहुत जल्दी पड़ने वाली है। तो बांग्लादेश की स्थिति बनेगी, और बंगाल से जब घुसपैठी आएंगे, और बंगाल में जो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जिनका कि अंदाज लग भी नहीं पा रहा है, वो सब ओपन होने वाली हैं, क्योंकि बांग्लादेश से बंगाल से नष्ट होगा तो उत्तर पूर्व की ओर सारे हथियारों की सप्लाई होगी।
भारत का वो हिस्सा कमज़ोर है। नॉर्थ ईस्ट की यदि हम बात करें तो भारत का नॉर्थ ईस्ट में बड़ी विचित्र स्थिति बनती है। कई सारे ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है 5-6 ग्रहों का, तो वहाँ स्थिति को कंट्रोल करना, मिलिट्री शासन लगना, और इसीलिए मैंने कहा आने वाले समय में बंगाल में राष्ट्रपति शासन के आसार दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे भी कारण यही था। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति बन ही रही है। तो दूसरी स्थिति है सतयुग का शुभारंभ है, कल की अवतार उड़ीसा से होने वाला है। उड़ीसा में भी समुद्री हड़कंप भी मचने वाली हैं और उड़ीसा से ही सारे विवाद शुरू होने वाले हैं। तो ये जो परिस्थिति बन रही है, तो मुनीर का कहना पूर्व की तरफ से, भले उसने गीदड़ भपकी दी हो, लेकिन सत्य के करीब है ये भपकी। और आने वाले समय में भारत को नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करना होगा और इसकी धमकी को गंभीरता से लेना होगा और उस पर विचार करके तैयारी भी करनी होगी। तो मित्रों, मेरा यह था वीडियो, जो मुनीर ने अभी धमकी दी है उसका क्या हल होने वाला है, अमेरिका की इसमें क्या भूमिका रहने वाली है। यहाँ पर भारत, अमेरिका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये चारों का हिसाब किताब होगा। चीन जिसमें गीदड़ की तरह निगाह लगाए बैठा हुआ है, तो चीन का सबसे पहला काम है कि वो ताइवान पर कैसे कब्जा करे। तो चीन ताइवान के लिए यहाँ पर बैठा रहेगा, भारत से अभी डायरेक्ट टकराने की स्थिति में वो नहीं आ पाएगा। तो ये स्थिति यहाँ भी बन रही है। मित्रों, आगे फिर जो भी स्थिति बनती है उसकी मैं चर्चा आपसे लगातार करता रहूँगा। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।